मित्रों नमस्कार। श्री जी ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। यूट्यूब पर श्री जी ज्योतिष और साहित्य इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। विषय आज मैंने अलग टॉपिक रखा हुआ है आपके सामने, नींद, निद्रा। निद्रा के विषय में, नींद के विषय में मैंने आपके सामने आज से मैं आपके सामने 12 बिंदु को रखने जा रहा हूं। पहला बिंदु है नींद पर, कि गीता में भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है। क्या कहा गया नींद के विषय में भगवान कृष्ण ने, कि युक्त स्वप्नाव बोधस्य, अर्थात कि जल्दी सोए और जल्दी जागे। यह पहला बिंदु है निद्रा पे, नींद पे, कि नींद के नियम क्या होने चाहिए। पहला नियम भगवान कृष्ण ने कह रखा है कि युक्त स्वप्नाव बोधस्य, अर्थात जल्दी सोए और जल्दी जागे। युवावस्था में 8 घंटे तक की तथा वृद्धावस्था में 6 घंटे तक की निद्रा जरूर लें। युवावस्था में 8 घंटे की निद्रा होनी चाहिए कम से कम, और वृद्धावस्था में 6 घंटे की निद्रा जरूर लेनी चाहिए। बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है नींद का, शरीर के लिए नींद का बहुत ही वैज्ञानिक कारण है, बहुत तथ्य छुपा है इसमें, कि जो गहरी नींद होती है वो हमारी शरीर की कोशिकाओं को, जो टूटी हुई कोशिकाएं होती हैं, वो शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है, और जो नई कोशिकाएं हैं शरीर में, जो नई कोशिकाएं बनने जा रही हैं, उनका निर्माण करने में नींद सहायक होती है। नींद बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यानी अगर व्यक्ति को गहरी निद्रा आती है तो व्यक्ति स्वस्थ है। कहने का अर्थ है कि जो टूटी हुई कोशिकाएं, टूटे हुए सेल्स जो होते हैं, वो शरीर से उनको बाहर निकालने का कार्य करती है नींद, और नए कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य ही नींद करती है। इसलिए नींद का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में हो जाता है। टूट फूट की मरम्मत का कार्य नींद की ही अवस्था में पूरा होता है। कहीं पर चोट लगी हो, घाव हुआ हो, फोड़े फुंसी हुए हों, और यदि उन घाव को पूरा अगर होना है तो नींद की अवस्था में उन घाव में अच्छा असर होता है, वहीं पर कोशिकाएं नहीं बनती है। रात्रि को देर से सोने से हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये यदि हम रात को देर में सोते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम जिसे हम कहा जाता, हम कहते हैं, वो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है देर में सोने से। तो इसलिए रात्रि को समय से ही सोएं और सुबह समय से ही जागें। विशेष ध्यान रहे कि नींद हमारी कब टूटती है, नींद हमें क्यों देर में आती है, नींद क्यों नहीं आती है। तो उसका विशेष एक कारण है कि रात्रि में हमें चाय, कॉफी इत्यादि नहीं पीना चाहिए। उससे एक अनिद्रा रोग जिसको हम कहते हैं, वो उसकी उत्पत्ति हो जाती है। नींद आरामदायक हो, इसलिए रात्रि को जो भी हम भोजन करें वो ऐसा भोजन करें जो सुपाच्य हो, जल्दी पच जाए। गरिष्ठ भोजन रात को न करें जिससे हमें नींद में परेशानी हो। जितना हो सके दिन में नहीं सोना चाहिए, और दिन के कार्यों का तनाव नींद के समय छोड़ दें। जो भी हमें दिन में अपने कार्यों में परेशानियां होती हैं, जितने तनाव होते हैं, जितनी दिक्कतें होती हैं, उनका चिंतन रात को सोते समय न करें। उनको, दिन के काम को दिन में ही छोड़ दें, रात्रि को उन चीजों को दिमाग से निकाल दें। तो इससे भी हमारी नींद अच्छी आती है, और नींद जब अच्छी आती है तो हमारे स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। मन को शांत करने के लिए, यदि हमें नींद नहीं आ रही है तो मन उस स्थिति के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए अपने इष्ट का ध्यान करें, नाम जप करें, प्रार्थना में ध्यान करें। तो इससे भी निद्रा अच्छी आती है, गहरी निद्रा प्राप्त होती है। यदि नींद नहीं आए किसी कारणवश से, तो हमें इस प्रकार की किताबों का अध्ययन करें जो जटिल हों, जिसमें हमारा दिमाग उलझे। तो इस प्रकार के विषयों से संबंधित कुछ पुस्तकें पढ़ लें, उससे भी उसके बाद नींद अच्छी आने लग जाती है। 12वां और अंतिम बिंदु है कि खाना खाने से 1 घंटा, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले 1 घंटा टहलना चाहिए, और इसी प्रकार से खाना खाने के 1 घंटा के बाद भी हमें
टहलना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। इससे भी हमें नींद की अच्छी नींद प्राप्त होती है, अच्छी नींद आती होती है, जिससे हमारा जीवन आरोग्य रहता है, सुखी रहता है। क्योंकि गहरी निद्रा, अच्छी निद्रा का होना जीवन में अति आवश्यक है। तो मित्रों, आज मैंने नींद पर एक नया टॉपिक तैयार किया था कि निद्रा कैसी होनी चाहिए, निद्रा अगर गहरी नहीं आती है तो उसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या निद्रा जब नहीं आती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक रूप से भी आपको समझाने का प्रयास किया था, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी आपको समझाने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से आज का ये विषय यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।